नमस्कार। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। फिर हम आपके सामने आ गए। हर 2-3 दिन पर कोई न कोई सवाल उठाते रहते हैं। क्यों उठाते रहते हैं ये हम आपसे नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन 22 तारीख का जो जानकारी मुझे मिली, सूचना मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी का गया आगमन है यूनिवर्सिटी के पास, और उसके बारे में और भी देखा कि न केवल माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बल्कि भाजपा से समर्थित जितने सारे नेता थे, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, डोल बल लेकर के सारे लोग वहां भीड़ लगाने के लिए पहुंचे भी। और कुछ उसमें क्या फुलकुले नेता बैठ गए आकर के स्टेज पर, और साथ साथ में आपके बिहार के मुख्यमंत्री जो है वो अभी बैठे हुए हैं। न केवल बिहार का, जीतन मांझी जी के बारे में भी आप जानते हैं, कोई भाजपा से समर्थक है, उनको भी देखा गया, वो अभी है। और तो और सबसे इसे ये प्रेम कुमार जैसे व्यक्ति वो भी थे, सब लोग को जानकारी थी, हम देखा। लेकिन हमको सबसे आश्चर्य तब लगा कि मैं ज्यादा इसलिए चिंतित हूँ कि मुझे ये पता था कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी के आने की सूचना कलेक्टर को मालूम था। दूसरे विषय पर वह कलेक्टर डीएम गया, उनको ये बताया गया था, हम नोटिस दिया था खुद, और हमने भी एक दीवार वहां पर कागज पर लिख करके नोटिस बना करके लगाया था। क्या था भाई? भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का प्रतिमा लगाया जाया गया कलेक्ट्रेट के सामने या उनके गोलंबर पर। यह सूचना थी, हम भी तैयार थे, हम खुद बैठे वहां रोड पर उस दिन, कल परसों, कलेक्टर के सामने वाला गोलंबर में, कि भाई हम नोटिस लगाए हैं ताकि जानकारी हो जाए। हम जा नहीं सकते थे, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते थे, संभव हमारे लिए नहीं था। मैं तो कहा कि यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा, लेकिन यह जानकारी का सूचना डीएम के द्वारा हम पूरे भेजा था कि जाओ भाई, कम से कम हमारी बात की जानकारी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगा कि आखिर देश का राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टैचू क्यों नहीं लगेगा गया में। ये सवाल बड़ा विचित्र लगा, अब मुझे आश्चर्य लगा, अब मुझे दुख भी हुआ कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रतिमा गया संग्रहालय में नहीं लगाया। उसकी उनकी चर्चा तक लोगों ने किया, कोई नहीं बोला, सारे लोग अपने अपने बात करने लगे, लेकिन उनका चर्चा ही बाहर कर दिया। यही सबसे बड़ा विषय है, और जिस विषय को मेरे अंदर जो ताकत होगा, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, साफ कहता हूँ कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन हाँ, इस सवाल को हम कोशिश करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास किसी तरह से यह हस्ताक्षर, यह लिख करके कार्रवाई, चिट्ठी बनाकर, पत्र बना करके हम भेजेंगे, ताकि यह विषय है कि माननीय प्रथम राष्ट्रपति की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई गई, ये क्वेश्चन है। जबकि 2007 में यह आदेश है, 2007 का यह आदेश हुआ है कि राजेंद्र बाबू का स्टैचू यहाँ लगना चाहिए कलेक्टर के सामने। सारे लोग किए, उसके अंदर से यही 2 डीएम ऐसे अभी निकले, जो इधर के, एक हमसे पीछे जो अभी अभी वर्तमान डीएम है वह, अब एक अभी जो वर्तमान डीएम काम कर रहा है, कि जानकारी के बाद भी इन्होंने, अगर ही चाहते हैं यहाँ राष्ट्रपति का प्रतिमा लग जाता, नहीं लगा पाया, और न कोई नेता होता तो कोई ध्यान नहीं दिया। ये सवाल हम रखे हैं, इस सूचना के माध्यम से रखे हैं, और कोशिश करेंगे कि इसकी जानकारी, मेरा प्रयास होगा कि सुना है कि पितरपक्ष भी शुरू होने वाला है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो एक चिट्ठी बना करके जितना होगा हम हर जगह जनता के बीच में इसको देने का कार्य करेंगे, और कहेंगे कि अब हमारे ताकत से ऊपर हो रहा है,
आप तमाम लोग सहयोग करो और सारे लोग आवाज उठाओ कि नहीं, राजेंद्र बाबू का स्टैचू यहाँ लगना चाहिए, या आवाज उठाएंगे। दूसरा, बिहार के मुख्यमंत्री जी का क्या भाई, तो हमने ये उठाया था कि 3,000 रुपया मासिक मिलना चाहिए। रिटायर्ड आदमी है, 60 से ऊपर है, इनको मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, क्या कही, 1100 रुपया मिलेगा। कहाँ 3,000, कहाँ 1100, 200 रुपया, 400 रुपया, अब टपा 1100 रुपया। क्या है, चूटा दे रहे हैं, 200, 400, 1100। अब उसी में खुद सबको बता, हाँ 1100 रुपया मिल रहा है। क्या 1100 रुपया मिल रहा है? अच्छा मान लिया, फर्ज करें 1100 रुपया में हम जिंदा रहेंगे, प्रमाणित तो। अब अगर हम जिंदा रहते हैं, 60 वर्ष से ऊपर हमारी उम्र है, 72, 74 की उम्र है, हम चाहते हैं तो आप लोग भी तो 60 से ऊपर हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं उनको भाई 1100 मिलना चाहिए? नहीं, लेकिन अपने आराम से सब लोग खा रहे, हम 1100 रुपया। ये सवाल हमको चिंता बना हुआ है कि क्यों मुख्यमंत्री के ये बात क्यों नहीं इनको समझ में आया। इसलिए हम इस बात को नोट किया, मुख्यमंत्री जी की आप फिर से चिट्ठी हम कोशिश करेंगे, फिर ये बात उठावेंगे कि 1100 रुपया के बजाय हमको 3,000 रुपया दिया जाए। यही वह कारण है कि हम भाजपा के यहाँ लोगों को इस बार के शहर से पुनः जीत करके बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि व्यक्तिगत 35 वर्ष से प्रेमराज यहाँ राशन में है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि ये नहीं रहे अबर के चुनाव में। और कांग्रेस को हम चाहते हैं कि खड़ा रहे, सड़क से खड़ा रहे, और उनको जितनी कोशिश होगा हम मदद करेंगे, ताकि ये बदलाव जरूर होना है कि 1100 रुपया ऐसी पुरान नहीं कि तलोरी का खिटखिटना मिल रहा, जन 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 जन, ये नहीं होना चाहिए। 1100 बजाय 3,000 सभी महिलाओं को, सभी पुरुष को कहना चाहते हैं जिनका उम्र 60 से ऊपर हो गया, 3,000 देना चाहिए। जो विधवा भी है उनको हम कहना चाहते हैं कि उनको भी मिलना चाहिए 3,000 रुपया। इस बात को सोचिए। अब अगर आपके अंदर ताकत नहीं हो रहा है, जागरण नहीं बन रहा है, तो हम कोशिश करें कि जागरण बनो और एकजुट तैयार करो, आवाज उठाओ कि नहीं, हम लोग को 3,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नारा देकर के आगे बढ़ो और माननीय प्रथम राष्ट्रपति देश और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा गया समाहरणालय के सामने लगाया जाए। ये लड़ाई को आपसे सहयोग चाहते हैं कि आप हमें मदद करें। अनिल श्रीवास्तव हमेशा तैयार है और भरपूर मदद करने के लिए आपसे चाहते हैं कि हमको ताकत दो ताकि इस सवाल को उठावें। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, सर्वे बिहार।